आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मीका की पुस्तक, उसके 4 अध्याय उसकी 6 से पढ़ेंगे। बंधुआई से इजरायली को वापसी करना परमेश्वर की वाणी है कि उस समय में प्रजा के लंगड़ों और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया था उन सबको इकट्ठा करूँगा और लंगड़ों को मैं बचा रखूँगा और दूर की हुओं को एक ऐसा सामर्थ्य जाति कर दूँगा और यहोवा उन पर सियोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन के कलाम से पिता हमारे एक से बातें कि मेरे परमेश्वर पिता सचमुच पिता आपने कहा कि मैं देश देश राज्य रच लो पिता, आपने कहा कि मैं अपने पास इकट्ठा करूंगा। प्रभु जी आज बहुत सारे परमेश्वर पिता इस वचन को सुने समझे मेरे पिता परमेश्वर, और जो पिता उनके परिवार पिता परमेश्वर तितर भीतर हो चुके पिता वो फिर से परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इकट्ठे होने पाए और तेरे राज्य के लिए वारिस होने पाए पिता मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता कर। सब पुत्र आत्मा सौंपते मेरे पिता प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर मीका भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर की यह वाणी वचन निकला है कि उस समय में प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुए को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सब को इकट्ठा करूंगा और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक ही सामर्थ्य जाति कर दूंगा और यहोवा ने उन पर सियोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर पहले से ही मीका भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा और लिखा गया था कि मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। जो आत्मिक लंगड़ेपन है, जो आत्मिक अंधेपन है, जो आत्मिक गूंगेपन है, जो आत्मिक बहरेपन है, परमेश्वर कहते हैं उन सभी को मैं इकट्ठा करूंगा और मैं इकट्ठा करके उनके ऊपर मैं राज्य करूंगा। हालेलुया। और इस वचन को हम देखते मेरे जैसे ये वचन नया नियम में जाकर पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मीका से भी इस वचनों के द्वारा बातें किया था और हम अब्राहम से भी उन्होंने बातें किया था कि मैं तुम्हारे वंश को बालकिन को समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और तारागणों के समान बनाऊंगा कहा मेरा परमेश्वर। उसी के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार से परमेश्वर ने इस प्रकार से वह दाऊद राजा के परिवार तक परमेश्वर ने उन बचाए रखा और नूह से भी वायदा किया और दाऊद राजा से भी यही परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को बचाए रखूंगा। और आज उस दाऊद राजा के समान परमेश्वर ने उसके वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए वो दुख उठाया, उन चंचकोड़े का मार खाया और आप और मेरे लिए उन्होंने दुख तकलीफ को सहा ताकि उसके द्वारा हम छुड़ाए जाए। जो हम आत्मिक लंगड़ेपन थे, आत्मिक बेहरेपन, गूंगेपन थे, उनको परमेश्वर यीशु मसीह छुड़ाए और हम इकट्ठा कर उसकी महिमा कर सके। और वो अभी ये समय वही परमेश्वर ने दिया है जो हमें बनाया और जो वायदा किया उस परमेश्वर ने अपने पुत्र द्वारा उस वायदे को पूरा किया। और आप और मुझे आप मौका मिला कि हम उससे प्रार्थना कर सके, उससे दुआ कर सके, उससे बातें कर सके, उस खुदावन के सामने इकट्ठा कर हम सब मिलकर उसकी आराधना कर सके। ऐसा परमेश्वर ने मौका दिया। वो परमेश्वर की दया और अनुग्रह मेरे अजीजों, क्योंकि हम अपने बल अपनी ताकत को द्वारा इस पाप से बाहर नहीं आए। हमें अपने हमारी मर्जी से हम परमेश्वर के पास नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने आप और मुझे चुना, तभी उस परमेश्वर के पास हम इकट्ठा कर उसकी आराधना करते। क्योंकि यहाँ पर वायदा किया कि मैं देश देश राज्य रच लोगों को इकट्ठा करूंगा, जो लंगड़ेपन जो अंधेपन उनको सबको इकट्ठा करके मैं अपनी महिमा कराऊंगा। उस वचनों को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा पूरा किया है। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है जो वायदे को पूरा करता है कि इजरायली को मैं छुड़ाऊंगा, वो अपने बंधुआई में से लौटा ले आऊंगा। वो परमेश्वर ने कहा था। उस वचन को आज हमें परमेश्वर हमें दिखाई देता है कि वो वचन जो भविष्यवाणियाँ पूरी थी वो भविष्यवाणी आज हमें पूरी होती हुई दिखाई दी यीशु मसीह के समय से। क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो सारे पुराने नियम को उन्होंने पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि जो नियम अधूरा पड़ा था, जो दानियेल की पुस्तक मुहर बंद कर दी गई थी, वो प्रकाशित वाक्य में खोला गया। उस वचनों को उन्होंने पूरा किया। और यहाँ पर मीका के परमेश्वर मीका दास के द्वारा भी जो वचन जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो भी प्रभु यीशु मसीह के समय में पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें यहाँ पर भविष्यवाणी कैसे दिखाई देती है। यहाँ पर जो क्रूस का निशान लगा हुआ रहता पुराने नियम आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर जहाँ पे यीशु मसीह के बारे में जो लिखा वचन कि वो अपने लोगों को बचाएगा, वहाँ पर छोटा सा क्रूस लगा हुआ रहता है। क्यों कि परमेश्वर ने पहले से ही चिन्ह दिया था कि एक वो
क्रूस पे लटका दिया जाएगा और मारा जाएगा और मेरे प्रजा को बचाएगा। तो हमें ये चिन्ह दिखाई देता है कि यीशु मसीह का आगमन की बात ये हो रही थी यहाँ पर। हालेलुया, यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को बचाएगा, उसका वो चिन्ह दिया गया था। और आज हम ये देखते कि भविष्यवाणी पूरी हुई, वो परमेश्वर का अनुग्रह के आप और मुझे इकट्ठा उसकी आराधना भक्ति करने का मौका मिला है। हालेलुया, और आज से हमें परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया कि हम उसके राज्य तक प्रवेश कर सके। हालेलुया, पर्वत के ऊपर सदा राज्य करते हम रहें और इधर से कुमट के सिय्योन की पहाड़ी पहली प्रभुता यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। हालेलुया, वो कहता है कि तुम्हें, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें सिय्योन के पर्वत पर, पहाड़ी के ऊपर परमेश्वर के यरूशलेम में पहला राज्य तुम्हें मिलेगा। यानी परमेश्वर का जो राज्य हमें परमेश्वर देगा, और सिय्योन राज्य, उस राज्य में परमेश्वर पहला स्थान देगा आप और मुझे। तो उस परमेश्वर का हमें आराधना भक्ति करना है, क्योंकि उन्होंने हमें जब लंगड़ेपन थे, अंधेपन थे, परमेश्वर चुनकर हमें अच्छा किया, उसकी भक्ति के लिए उसकी आराधना भक्ति हमेशा करते रहना, उसके आने तक हमें बाट जो होते रहना है। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा पिता परमेश्वर, आपने हमारे जैसे अंधे लंगड़े लूलों को पिता परमेश्वर इकट्ठा किया ताकि आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना कर सके पिता, आपके राज्य के वारिस बन सके मेरे पिता प्रभु। ये तेरी छाती के प्रभु हम चुनाए जाए पिता परमेश्वर, आपकी भक्ति, आपकी आराधना करे पिता। ये तूने कहा कि मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा, मैं इजराइल लोगों को वापसी लाऊंगा, अपने घर लौटाऊंगा, कहा मेरे पिता। और आज प्रभु आपने हमें मौका देकर आपकी आपसे हमें प्रार्थना और विनती कर सके, आपके सामने झुक सके मेरे पिता, आपके सामने प्रभु जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना और क्षमा मांग सके और आपके राज्य में प्रवेश कर सके, वो मौका दिया परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद आपने चुनकर अलग की अपनी महिमा के लिए, उस बातों का धन्यवाद मेरे पिता। पवित्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु सबको आशीष दे।